वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आपके फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री की पोएम नंबर 2 है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसका आज हमने आपके लिए कॉमन कंटेंट तैयार किया है, यानी कि इसको आपको 3 भागों में मिलकर पढ़ना है। थ्री पार्ट्स में कैसे कि ये जो पोएम है इससे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप मिलाकर 40, 50, 60, 70 कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये क्वेश्चन याद कर लिया आपने, उसका आंसर याद कर लिया, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया, दूसरी तरीके से पूछ लिया, ये क्वेश्चन तो याद ही नहीं है। क्वेश्चन सब याद रहते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन याद नहीं रहता। आंसर से आपको पता होना चाहिए, सबके आंसर घूम फिर के वही आते हैं, बस वो क्वेश्चन बदल देता है और स्टूडेंट बस उसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है। ये आंसर, ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के नहीं आया, आप सब पढ़ के गए हो। अभी स्क्रीन पर देख लो आप, इतने सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ये सारे ये मैंने बना लिए आपके सर्च कर करके, आपकी गाइड्स पासबुक से, आपकी वर्कशीट जो डेस्क वर्क के सबसे मिलाकर इतने सारे क्वेश्चन तो अपने ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं सारे क्वेश्चन। अब इनके अलावा भी दूसरा दे देगा तो क्या हम आंसर लिख के नहीं आएंगे? आंसर तो वही रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सोच निकाल दो कि क्वेश्चन याद नहीं, क्वेश्चन आपने सब याद कर रखे हैं। आइए देखते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 1, 2, 3 पार्ट में कैसे? पहला तो है कि स्टूडेंट से जो वो चिल्ड्रन हैं वहाँ के एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम स्लम के, यानी गंदी बस्ती के स्कूल के क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ये देगी। इस पर गौर कीजिए आप सबसे पहले कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग आंसर टाइप में हो, ये आपके बनता है। कितने भी वर्ड लिमिट ले जाए, यहाँ से मैंने प्लस कर दिया, अगर कम पड़े तो ये भी लिख देना। इतने सारे हमने, आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा और आंसर क्या देना है। जैसे फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन इज एबनॉर्मल, असामान्य है। द स्लम चिल्ड्रन लिव अ डिप्राइव्ड लाइफ, वो बहुत ही वंचितता का जीवन जीते हैं। देयर पेसेज आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, उनके चेहरों की तुलना किससे की गई है? जड़हीन घास के समान। देयर हेयर स्किटर्ड ओवर देयर पेल स्किन, उनके बाल जो हैं उनकी पीली चमड़ी के ऊपर बिखरे हुए हैं। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि उनके बालों की तुलना किससे की गई है या रूटलेस वीड से क्यों की गई है, तो इसका आंसर आप लिख देना कि वो बहुत कमज़ोर है। ये कुछ चीज़ें तो हमेशा ही लिख देना कि उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है, बहुत ही ज़्यादा उनकी शारीरिक, ये यहाँ पर लिख देना फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन बहुत एबनॉर्मल है, बहुत वीक है, बीमार हैं, इल हैं, जो भी याद आ जाए, जो भी कमजोरी से संबंधित सब लिख देना इसलिए। और उनके बाल बिखरे हुए हैं, बहुत पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत पिटेबल कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत पैथेटिक कंडीशन में रह रहे हैं। इसके बाद में अ टॉल गर्ल हैज हर हेड बेंट डाउन विद काउंटलेस वरीज, एक लंबी लड़की है जो सिर झुकाए हुए बैठी हुई है और बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं। सी सिम सैड एंड टायर्ड, वो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा दुखी है और थकी हुई है। अब आपको क्या करना है, ये लिख दिया। एक और है इसमें, स्वीट लिटिल बॉय सिटिंग इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम इन द डिम लाइट, एक छोटा प्यारा बच्चा क्लासरूम के लास्ट लाइन में बैठा हुआ है डिम लाइट में, उसकी आंखें भी सपने में खोई हुई है। एज इफ ही लॉन्ग टू लिव फ्रीली लाइक अ स्क्विरल ऑन अ ट्री, एक गिलहरी जैसे पेड़ पर रहती है उसका सपना देख रहा है, वो भी वैसा जीवन जीना चाहता है। और एक और लड़का है, अभागा लड़का, जिसके कि उसके पिता की बीमारी है, वो वंशानुगत आ गई है, इनहेरिट की है उसने। इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि उसे अनलकी क्यों कहा गया है। आप मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पर रजिस्टर में, आप चाहें तो उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अलग से क्वेश्चन आए। अब आपसे पूछा जा सकता है लड़की के बारे में, तो लड़की के बारे में भी इसमें लिख देना, और लॉन्ग आंसर में भी चल रहा है। फिर दे आर सो थिन एंड अंडर नॉरिश डेट देयर बोन्स स्टिक आउट ऑफ देयर स्किन्स, वो इतने पतले हैं और कुपोषण के शिकार है कि जो हड्डियां हैं उनकी चमड़ी से बाहर नजर आ रही हैं। दे वियर रिपेयर्ड स्पेक्टेकल्स विद ब्रोकन ग्लासेज, उन्होंने टूटे हुए कांच के चश्मे लगाए हुए हैं। अब नंबर 2 पे देखिए आप, बच्चों के जो क्लासरूम है उसकी स्थिति, ये भी मोस्ट है। अब ये तो हो गया पूरा लड़कों की फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में, और जहाँ जैसा वो रह रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। अब यहाँ पर आगे उनकी
रहने की, क्लासरूम की स्थिति क्या है, स्कूल के सराउंडिंग्स क्या है, परिवेश कैसा है। ये तो हो गया उनका मानसिक और शारीरिक, और ये हो गया। तो द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स लिव इन अ वर्ल्ड वेयर डर्ट, डार्कनेस, क्रैम्प्ड हॉल्स एंड नैरो स्ट्रीट्स डोमिनेट। बच्चे कहाँ रहते हैं? झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में, जहाँ धूल है, अंधेरा है, क्रैम्प्ड यानी तंग, होल्स यानी झोंपड़े हैं, हट्स है, एंड नैरो सकरी स्ट्रीट्स यानी गलियां हैं, डोमिनेट उनका प्रभाव है, वहाँ पर प्रभुत्व है। द क्लासरूम इज डिमली लिट, क्लासरूम बहुत अंधकार से भरा हुआ है, एंड डर्टी और गंदा है। अब क्लासरूम से संबंधित देते, कितना भी बड़ा देते चल रहा है अपने। द कलर ऑफ इट्स वॉल्स इज सावर क्रीम, आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि कवि ने जो दीवारें हैं उन्हें सावर क्रीम क्यों कहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्या साबित करना चाहता है वो ये बताकर, तो उन्हें सावर क्रीम कहा है। इट शोज द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम, ये क्लासरूम की दयनीय दशा को बताता है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो वॉल्स है क्लासरूम की वो किससे डेकोरेट की गई है वो भी बताइए, और वो क्या बताती हैं, और चिल्ड्रन के वर्तमान स्थिति से वो कैसे कंट्रास्ट करती है, कैसे उनसे विरोधाभास जताती है। तो पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विद डोम्स, गुंबद वाली बिल्डिंग, वर्ल्ड मैप संसार के नक्शे, एंड ब्यूटीफुल वैली, सुंदर घाटियाँ, ये क्या बताते हैं? डेट शो ब्यूटी, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये क्या बताती है? ब्यूटी, सुंदरता, प्रगति और उन्नति बताती है। दिस इज द शार्प कंट्रास्ट बिटवीन देम, ये उनके और बच्चों की स्थिति जो संसार उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है इस चीज़ में। अब क्यों, एक क्वेश्चन ये भी है कि ये चीज़ें कैसे बच्चों को खराब करती है, बिगाड़ती है, उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें बेड एग्जाम्पल क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये लिख देंगे हम कि वो ये बताती हैं। उसके बाद में आप यहाँ से लिख सकते हैं दे आर लिविंग इन हेलिश फॉगी एंड फिल्दी कंडीशन एट प्रेजेंट, हो तो बहुत बुरी स्थिति में रह रहे हैं। अब आप उन्हें इतनी सारी अच्छी चीज़ें बताओगे तो क्या होगा इसका? द पिक्चर्स ऑफ द क्लासरूम मेक देम डेस्परेट एंड टेक रॉन्ग मेथड्स टू अचीव देम, इन तस्वीरों से वो बच्चे क्या होते हैं? डेस्परेट होते हैं, लालायित हो जाते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे तो इन चीज़ों को हासिल करना है, तो गलत तरीके अपनाते हैं। दे आर बेड यूजलेस, वो बेकार हैं, इसीलिए वो बेकार हैं। अनलेस दीज डिस्क्राइब दी चिल्ड्रन आर गिवन अ फ्री एंड हैप्पी वर्ल्ड, जब तक इन बच्चों को सुखी और स्वतंत्र संसार नहीं दिया जाता है, बेकार है। ये वाली मैंने इसलिए पढ़ी, हालांकि तो ये इसी का पार्ट, इस थर्ड वाले का पार्ट है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप ये मैटर याद कर लीजिए, फिर कहीं की लाइन कहीं भी आप चिपका सकते हैं। बस आपके सामने ये समरी होना चाहिए पोएम की। क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन याद कर लिया, वो क्वेश्चन तो कोई सा भी आ सकता है, क्वेश्चन तो वो बनाएगा, उसकी मर्जी से बना देगा। अपने पास तो मैटर होना चाहिए, उसकी इच्छा हो जो बना दो, हमारे पास ये मैटर है, हम आंसर लिख देंगे। ये यहाँ पर रहो, क्वेश्चन पर मत जाओ। जो आपकी पोएम है, चैप्टर है, उसके कंटेंट पर जाओ। आप कंटेंट आपको याद होना चाहिए, उसकी समरी आपको याद होना चाहिए, हुआ क्या है। क्वेश्चन तो 1000 याद कर लोगे तब भी पूरा नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं। द पोइट वॉन्ट्स द गवर्नमेंट विश ऑफ द पोइट, अब कवि क्या चाहता है? कवि क्या चाहता है इन बच्चों के लिए, कैसे इनकी जीवन को सुधारा जा सकता है। तो द पोइट वॉन्ट्स द गवर्नमेंट एंड द सिविलाइज्ड सिटीजन टू टेक दी चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर suffocating surroundings and expose them to green fields, golden beaches and blue seas and sky, ये मोस्ट है। यानी कवि क्या चाहता है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसे देगा आपको? गवर्नर से और जो निधि इंस्पेक्टर हैं, इन सब से कवि क्या, टीचर है, इनसे कवि क्या चाहता है। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है गवर्नर इंस्पेक्टर, अरे लिखा हुआ नहीं है, ये गवर्नमेंट वाला भी वही है, सिविलाइज सिटीजन भी वही है, इनको उड़ा दो और उसने क्वेश्चन में दिया वो चिपका दो। बात तो वही है कि वो कह तो यही रहा है, किन बच्चों की स्थिति के लिए किन किन से अपील कर रहा है, जिनके लिए भी कहा इनसे क्या कह रहा है, सबसे एक ही चीज़ चाह रहा है वो तो, किन बच्चों को इस दुख भरे वातावरण से बाहर निकालो, सबसे यही कह रहा है। चाहे इंस्पेक्टर आए, टीचर आए, गवर्नर आए, कोई भी आए, विजिटर आए, सबसे वही कर रहा है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर वही रहेगा। बस वहाँ पर आप ये लिख देना गवर्नमेंट एंड सिविलाइज्ड सिटीजन की जगह वो जो दे वो लिख देना। टू टेक दी चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर सफोकेटिंग सराउंडिंग, ये घुटन वाला जो परिवेश है ना, सफोकेटिंग, इससे बाहर निकालने के, एंड एक्सपोज यानी उन्हें दिखाओ
देम टू ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत, गोल्डन बीचेस, सुनहरे रेत के बीच, नीले आसमान और सागर। दे शुड बी गिवन फ्री एक्सेस टू बुक्स, उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाए। गुड हाउसिंग कंडीशन, घरों की स्थिति बहुत अच्छी रहे। न्यूट्रिशियस फूड, पोषण से भरा हुआ भोजन मिले। एंड वेल इक्विप्ड स्कूल्स, और अच्छे स्कूल्स मिले। और दे लिविंग हेल्थ कंडीशन, ये तो बता दिया मैंने आपको। इस प्रकार ये हो गया और ये अब आपके कंटेंट तैयार हो गया। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस मैंने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताए थे, अभी भी मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आंसर्स का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चंस पर मत जाइए, कंटेंट पर जाइए। चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सी भी पोएम हो, ये बात याद रख लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगी कि आप कंटेंट पे जाइए। क्वेश्चंस इतने सारे होंगे कि आपको पूरी लाइफ निकल जाएगी, तभी पूरा नहीं होने देंगे वो। और इसलिए आपके इस टीचर की बात माने, कंटेंट पे जाइए। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाए, आपके पास मैटर होगा तो आप आंसर बना देंगे बेटा, नहीं तो कहाँ तक कितने क्वेश्चंस याद करेंगे हम। आप तो कंटेंट पे जाइए और क्वेश्चंस को उस कंटेंट के आधार पर आप बनाइए। फिर भी कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और कोई स्टूडेंट्स हो जिनके पास अभी भी फैसिलिटी नहीं है, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।